Hello guys, welcome to our channel Disha Digital Learning, which is a digital platform of Nucleus Jammu। आज हम लोग करेंगे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर का बड़ा ही बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अक्सर बच्चों को क्लास में वो समझ नहीं आता है। इसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इसके रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है। आए समझें ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों मान लो हमने कोई भी मेजरमेंट की, ठीक है। लेट अस सपोज मैंने एक बॉल की मेजरमेंट की और उस बॉल का जो वेट आया वो आया लेट अस सपोज 5.8674। ओके, लेट अस सपोज इतना वेट आया उस बॉल का, ठीक है। अब हमने इसको मेजर किया तो किसी वेइंग बैलेंस में मेजर किया होगा, किसी अपरेटस में मेजर किया होगा। कोई भी जो मशीन होती है, कोई भी जो ऑपरेटर्स होता है, उसका कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होता है। हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। हमेशा उस मशीन की एक्यूरेसी में कुछ ना कुछ फ़र्क जो है वो रहता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि ये जो वेइंग बैलेंस है जिसमें हमने उस बॉल को मेजर किया है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो 0.0001% की है। मतलब उसमें जो भी हम मेजरमेंट करेंगे उसका जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो या तो प्लस 0.001 होगी या माइनस 0.0001 होगी। तो मैं अगर मान के चल रहा हूँ एक बॉल है जिसका वेट हमारे पास इस वेइंग बैलेंस के थ्रू आया 5.8674। इसका मतलब ये इसका एग्जैक्ट वेट नहीं है। इसका एग्जैक्ट वेट दो हो सकते हैं, या तो हो सकता है 5.8675 या हो सकता है 5.8673। आप समझ रहे हो, क्योंकि ये जो वेइंग बैलेंस है जिसमें हमने इस बॉल को मेजर किया है उसमें जो एरर है वो कितना एरर है, उसका एरर है प्लस माइनस 0.0001। इसका क्या मतलब है कि हम इसमें कुछ भी मेजर करेंगे उसमें जो वैल्यू आएगी या तो वो एक कम होगी एक्चुअल वैल्यू से या वो एक ज़्यादा होगी। तो क्या मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो लास्ट डिजिट है, देखो बाकी डिजिट तो सारे सेम है, 5.867, इधर भी 5.867, लेकिन जो लास्ट डिजिट है इसकी जो वैल्यू है वो अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। इट कैन बी 5, इट कैन बी 3। तो इसलिए इस जो लास्ट डिजिट होता है उसको बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। क्या बोलते हैं? अनसर्टेन डिजिट। हम कोई भी मेजरमेंट कर लें, कोई भी वैल्यू ले लें, मान लो मैंने किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू ली 2.9843, तो इसमें जो लास्ट डिजिट होता है इसको हमेशा क्या माना जाता है? अनसर्टेन माना जाता है। क्योंकि अनसर्टेन क्यों माना जाता है? क्योंकि जिस मशीन में हम उस वैल्यू को मेजर कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई क्या रहेगा? एरर रहेगा। उसी एरर की वजह से जो लास्ट वैल्यू जो आती है डिजिट की, ये कभी भी फिक्स नहीं होती। एक बार मेजर करेंगे तो 3 आएगा, दूसरी बार मेजर करेंगे तो क्या पता 4 आए, तीसरी बार मेजर करेंगे तो क्या पता 2 आए। तो वैल्यू हमेशा लास्ट डिजिट की क्या रहती है? अनसर्टेन रहती है। क्लियर है बात? पहला पॉइंट। तो नाउ व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर। टोटल नंबर डिजिट्स का किसी भी नंबर में इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट whose value is uncertain is called the number of significant figures। कोई भी डिजिट है हमारे पास, मान लो 4.86421, तो इसमें हमें पता है जो लास्ट डिजिट है वो अनसर्टेन डिजिट है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर। कितने डिजिट है इस नंबर में? 1 2 3 4 5 6, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट whose value is uncertain, जिसकी वैल्यू क्या है? अनसर्टेन है। इसको भी काउंट करना है। दैट विल काउंट फॉर द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप समझ सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। टोटल डिजिट कितने हैं किसी भी नंबर में, ठीक है। अभी वो देखेंगे कौन कौन से डिजिट को हमने काउंट करना, रूल 7 के पढ़ेंगे। तो लेकिन इन जनरल सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती हैं? किसी भी मेजरमेंट में जो हमने मेजर किया उसमें जो वैल्यू आई उसमें कितने डिजिट्स हैं उनको बोलेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं बच्चे। जैसे रूल नंबर 1 क्या कहता है?
ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स, नॉन ज़ीरो डिजिट कौन से हुए जो ज़ीरो नहीं है, लाइक 1 2 3 4 कोई भी, ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स एज वेल एज ज़ीरोज़ बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे एक एग्जांपल है 4 2 1 4, सारे के सारे डिजिट कौन है, नॉन ज़ीरो डिजिट है ना। तो इसकी कोई पूछे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है इसमें, तो 1 2 3 4 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 है। मान लो 2 3 4 1 2 6 7, सारे के सारे कौन है, नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो सभी डिजिट को काउंट करना पड़ेगा 3 4 5 6 7। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 7। तो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं किसी भी नंबर में, वो सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। और साथ ही साथ ज़ीरोज़ बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। मान लो मेरे पास एक नंबर आया 401, अब ये नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, लेकिन ये ज़ीरो है, लेकिन ये ज़ीरो कहाँ पे है, ये ज़ीरो है बिटवीन टू नॉन ज़ीरोज़ के बीच में। तो हमने इस ज़ीरो को भी क्या करना है, काउंट करना है। इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगी वो 3 आएगी, ठीक है। मान लो मेरे पास ये नंबर है 041, अब बोलो यहाँ पे भी ज़ीरो है, लेकिन ये ज़ीरो जो है वो नॉन ज़ीरो के बीच में नहीं है, इसलिए इसको काउंट नहीं करना। तो वी विल काउंट ओनली दीज 2 टर्म्स और सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगी 2। कुछ समझ आ रहा है आपको। मेरे पास नंबर है 20941003, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी इसमें, शाबाश। अब देखो ये ज़ीरो है लेकिन 2 नॉन ज़ीरो के बीच में है, वैसे ये ज़ीरो है लेकिन 2 नॉन ज़ीरो के बीच में है, तो हमें इन सबको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपको समझ आई। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, हमने कर भी लिया इसको, ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर मेरे पास ये नंबर है 0 0 4 1 2, ये ज़ीरोज़ हैं नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले, तो इनको हमने काउंट नहीं करना है। हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको समझ आ रही है। मान लो मेरे पास नंबर है 0.0005, ठीक है जी, तो हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर आ जाएगा 1। मेरे पास नंबर है 500001, अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, अब ये ज़ीरोज़ हैं लेकिन 2 नॉन ज़ीरोज़ के बीच में है, इसलिए हम इनको सबको काउंट करेंगे 4 5, आंसर आ जाएगा 5। तो बेसिक रूल है, अगर ज़ीरो नॉन ज़ीरो के बीच में होगा तो काउंट करना है, अगर ज़ीरो नॉन ज़ीरो के बीच में नहीं होगा तो काउंट नहीं करना है। बड़ा सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ़ ए नंबर एंड्स इन ज़ीरो, अगर कोई नंबर है जिसकी वैल्यू लास्ट में क्या आती है, ज़ीरो आती है, बट दीज ज़ीरोज़ आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, अगर वो ज़ीरोज़ डेसिमल पॉइंट के कहाँ हैं, राइट में हैं, देन दीज ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, ये सारे के सारे ज़ीरोज़ क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 1.50, क्लियर है, क्या नंबर है 1.50, ये नंबर है एक। अब देखो इसमें नंबर जो है वो एंड हो रहा है कहाँ पे, 0 पे एंड हो रहा है, लेकिन ये जो 0 है ये डेसिमल पॉइंट के राइट की तरफ है, ध्यान से समझो। इफ़ ए नंबर एंड्स इन 0, अगर वो 0 पे एंड होगा लेकिन वो 0 डेसिमल के राइट की तरफ होगा, आप देख रहे हो ये राइट की तरफ है, तो हमने इसको काउंट करना है। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी वो कितनी आएंगी, 3 आएंगी। जैसे मान लो कोई नंबर है 2.500, लेट अस सपोज दिस इज अ नंबर। अब देखो यहाँ पे नंबर जो है वो एंड हो रहा है 0 पे, लेकिन ये 0 डेसिमल के राइट की तरफ है, तो हमने क्या करना है, इनको काउंट करना है। सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगी 4। मान लो मेरे पास ये नंबर है, चलो 0.0200, ठीक है जी, मेरे पास क्या नंबर है 0.0020। देखो अब इसमें 2 चीज़ें हैं, 2 रूल लगेंगे, एक ये 0 है, एक ये 0 है, ठीक है जी। ये 0, अब ये नंबर जो है 0 से एंड हो रहा है, क्लियर बात है, और ये 0
डेसिमल पॉइंट के राइट की तरफ है, तो हम इसको काउंट करेंगे, बिल्कुल काउंट करेंगे। इस जीरो को क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में है, तो इसको भी काउंट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन है क्या इसको काउंट करेंगे? तो इसको काउंट नहीं करेंगे। दोबारा देखो 0.0200, इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रूल 2 कहता है 0 टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये जो जीरो है ये लेफ्ट की तरफ है, ये जो जीरो है ये राइट की तरफ है, इसलिए इसको काउंट नहीं करना है। इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 आएगी। शाबाश, आप लोग सोचो, बताओ 0.000500 किस किस को काउंट करेंगे? हम इसको तो काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, क्योंकि ये जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट की तरफ है और नंबर का एंड है, नंबर का ये क्या है? एंड है, इसलिए इसको भी काउंट करेंगे। इसको क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। कोई भी जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में होगा तो उसको भी काउंट करना है, लेकिन इन तीनों को काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट पोजीशन पे है। रूल नंबर 2 कहता है अगर कोई जीरो नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड पे होगा तो उसको काउंट नहीं करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। कोई डाउट है क्या? ठीक है, आगे बढ़े। चलो रूल नंबर 4 देखते हैं। नाउ इफ ए नंबर एंड्स इन 0 बट दीज zeros आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल प्लेस। ठीक है, अगर एक नंबर एंड कर रहा है 0 से, लेकिन ये 0 डेसिमल प्लेस के राइट में नहीं है, तो क्वेश्चन है कि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी? तो देखो, मान लो मेरे पास एक नंबर है 20500। अब ये नंबर एंड तो 0 से कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट के राइट में नहीं है, डेसिमल ही इस नंबर में नहीं है, तो इस नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी 1, 2 एंड 3। सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? रूल पढ़ेगा। इफ ए नंबर एंड्स इन 0 बट दीज zeros आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, अगर वो डेसिमल पॉइंट के राइट में नहीं है तो दीज zeros मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताई, इसमें ये 2 जीरो जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। अब क्वेश्चन है वो सिग्निफिकेंट कैसे बनेंगे? मान लो इसी नंबर को मैं अलग अलग वे से लिख सकता हूँ। जैसे एक वे मैंने लिख दिया 2.05 इंटू 10 की पावर 1, 2, 3, 4। आप इसको सॉल्व करके देखें, आपको यही नंबर मिलेगा। करके देखते हैं, ये बन जाएगा 205/100 मल्टीप्लाई 1, 1, 2, 3, 4। ये कैंसल, ये कैंसल, आंसर आ जाएगा 20500। क्लियर? आप इसी नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं 2.050 इंटू 10 की पावर 4। आप इसको भी सॉल्व करके देखें, आपको यही नंबर मिलेगा। करके देखो, अपॉन 100, यहाँ पे 1000। क्लियर है? 3 कटे, आंसर वुड बी 20500। मैं इसी नंबर को ऐसे भी लिख सकता हूँ 20500 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। जब आप इसको सॉल्व करके देखोगे तब भी सेम आंसर मिलेगा। 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों कट जाएंगे एंड आंसर वुड बी 20500। आप समझ रहे हैं? एक नंबर को मैंने 3 तरीके से लिख दिया, लेकिन 3 तरीके से लिखने की वजह से अभी हम देखेंगे कि इनमें जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो बदल गई। वो कैसे बदली अभी देखते हैं। लेट अस काउंट।
लेट अस काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर। देखें, अब इसमें देखें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगी, 1, 2 एंड 3। ऑफ कोर्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे, ठीक है। अब इसमें देखें ये नंबर एंड हो रहा है 0 के साथ, और वो जो 0 है वो डेसिमल पॉइंट के राइट की तरफ है, तो इसको हमने काउंट करना है। रूल नंबर 3 यही कहता है। तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। अब ये देखो ये नंबर भी 0 पे एंड हो रहा है, लेकिन ये 0 भी डेसिमल पॉइंट के राइट की तरफ है, सबको काउंट करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, आंसर इज 5, है ना। तो देखो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जिसमें जो एंड कर रहा है 0 से, लेकिन वो 0 डेसिमल के राइट साइड पे नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते। कोई भी नंबर ले लो, 1.4000, अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1, 2 और 3। लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.04 इंटू 10 की पावर 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं ऐसे करूँगा इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.040 इंटू 10 की पावर 5। जब ऐसे करूँगा तो इसमें 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.0400 इंटू 10 की पावर 5। जब मैं ऐसे करूँगा तो 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन तरह के नंबरों में क्या रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। क्लियर आपको पॉइंट। तो दीज आर सम ऑफ द रूल्स बाय विच वी कैन काउंट सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी नंबर। आप वीडियो को रिपीट करें और कुछ भी डाउट हो तो रिपीट करके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए मेजरमेंट आर राउंडेड ऑफ। हम नॉन सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे इफ द फिगर फॉलोइंग द लास्ट नंबर टू बी रिटेन्ड इज लेस देन 5। मान लो मेरे पास एक नंबर है 2.43421, लेट अस सपोज एग्जाम्पल, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सिर्फ 4 डिजिट तक रखूँ। कितने डिजिट तक रखूँ, 4 डिजिट तक रखूँ। तो रूल पढ़ेंगे क्या कहता है, इफ द फिगर फॉलोइंग द लास्ट नंबर टू बी रिटेन इज लेस देन 5, जो लास्ट नंबर हम रखना चाहते हैं उसके अगले वाली फिगर अगर 5 से छोटी है, जैसे मैं इसको 4 डिजिट तक रखना चाहता हूँ, तो 4 डिजिट कहाँ से आ गए, 4 डिजिट आ जाएंगे 1, 2, 3, 4। मैं इस नंबर को यहाँ तक रखना चाहता हूँ सिर्फ। फिर इफ द फिगर फॉलोइंग द लास्ट नंबर टू बी रिटेन्ड इज लेस देन 5, अगर कोई नंबर जिसको हम रखना चाहते हैं उसका नेक्स्ट वाला नंबर 5 से छोटा है। अब ये 2 जो है 2 इज लेस देन 5, आपको पता है 2 5 से क्या है, छोटा है। ऑल द अनवांटेड फिगर्स आर डिस्कार्डेड एंड द लास्ट नंबर इज लेफ्ट अनचेंज। हम क्या करेंगे, बाकी सारी फिगर्स को डिस्कार्ड कर देंगे और जो लास्ट नंबर हम रखना चाहते हैं वो अनचेंज रहेगा। अगर हम इस पूरे नंबर को राउंड ऑफ करना चाहते हैं अप टू 4 डिजिट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.434, क्योंकि इसका जो अगला वाला डिजिट है वो 5 से छोटा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। मेरे पास एक नंबर है 1.54267241, है ना, और मैं इसको रखना चाहता हूँ सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट तक रखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू राउंड इट ऑफ अप टू 7 डिजिट। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं 7 डिजिट काउंट करूँगा और देखूँगा उसका नेक्स्ट डिजिट 5 से छोटा है कि बड़ा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आ गया 2। इसका जो नेक्स्ट डिजिट है वो 4 है, 4 भी 5 से छोटा है। तो हमने क्या करना है, इन सभी नंबरों को डिस्कार्ड कर देना है और हमारा जो आंसर आ जाएगा इट वुड बी 1.5
4262 दैट वुड बी आवर आंसर। लेकिन अगर जो लास्ट डिजिट हमने रखना है उसका नेक्स्ट डिजिट 5 से बड़ा है, मान लो मेरे पास यही नंबर है 2.43427, अब 1 की जगह क्या है 7 है, और मैं इसको 5 डेसिमल प्लेस तक रखना चाहता हूँ, 5 डिजिट तक राउंड ऑफ करना चाहता हूँ, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डिजिट है वो 5 से बड़ा है, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, द लास्ट फिगर टू बी रिटेन इज इंक्रीज्ड बाय 1। जो लास्ट डिजिट हमने रखनी है उसको हमने एक नंबर से बढ़ाना है और अनवांटेड फिगर्स को डिस्कार्ड कर देना है। इसको मैंने डिस्कार्ड कर देना है, लेकिन इस 2 में मैंने 1 प्लस कर देना है, आंसर आ जाएगा 2.4343, दैट वुड बी आवर आंसर। अब देखें मेरे पास नंबर है 5.77, ये मेरे पास नंबर है और मैं इसको 2 डिजिट तक करना चाहता हूँ, तो मैं देखूँगा 1 और 2, नेक्स्ट वाला नंबर जो है वो 5 से बड़ा है, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो मैं इसको डिस्कार्ड करूँगा, इसमें 1 प्लस करूँगा, आंसर वुड बी 5.8। लेकिन अगर मेरे पास ये नंबर होता 5.72 और मैंने इसको 2 डिजिट तक ही करना है, तो 1 और 2, नेक्स्ट वाला डिजिट 5 से छोटा है, तो मैं इसको डिस्कार्ड करूँगा और ये सेम रहेगा, आंसर वुड बी 5.7। तो याद क्या रखना है, अगर जो डिजिट हम रखना चाहते हैं उसका नेक्स्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो हमने 1 प्लस करना है, अगर वो 5 से छोटा है तो हमने उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम डिजिट्स को, हम नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून टू अस।